Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. पंजाब लॉ स्कूल एडमिशंस 2020, मुझे पता है कि आपको सीट एलोकेट हो गई है, आपकी काउंसलिंग चल रही है, बट बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ये वीडियो सिर्फ पंजाब लॉ स्कूल वालों को ही नहीं हेल्पफुल रहेगी बल्कि और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैं इसमें डिस्कस करूँगी कि रिफंड का क्या सीन रहता है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का क्या रूल है, यूजीसी की क्या गाइडलाइंस हैं सबसे पहले तो, एंड अगर आपके एडमिशन नहीं हो रही है आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि क्या आपको फ़ीस भर देनी चाहिए या नहीं, बिकॉज मुझे पता है अमाउंट बहुत ज़्यादा है, एक बहुत मेजर डिसीजन रहता है। तो चलिए, ये एक कॉन्वर्सेशन है जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, इसमें आपने डिसाइड करना है अपने लिए कि क्या बेस्ट है क्या नहीं। मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी कि हाँ ये चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है अपना डिसीजन लेते हुए। सो आई नेवर टेक डिसीजन फॉर एनीवन। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बड़े हो चुके हो, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे और मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने अपने डिसीजन को लेते हुए ध्यान में रखनी है। नंबर ऑफ सीट्स टू हेल्प यू एस्टिमेट दैट आपको कहाँ पे एडमिशन मिलेगी, तो ये सारी नंबर ऑफ सीट्स हैं, प्लीज़ देख लीजिए क्योंकि आपको एस्टिमेट में हेल्प रहेगा कि अच्छा इतनी सीट्स हैं और मेरा रैंक ये है तो कहीं ना कहीं मेरी यहाँ पे मेरा आ जाएगा सेकंड काउंसलिंग में या थर्ड काउंसलिंग में। ये एस्टिमेट्स आपको लगाने चाहिए, ठीक है ना। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और जिस भी कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हैं यूनिवर्सिटी में, आप उसकी नंबर ऑफ सीट्स देख लीजिए, ये वाली स्लाइड पे भी और नेक्स्ट स्लाइड पे भी। शिफ्टिंग ऑफ सीट्स, देखिए बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से बड़ी ही क्वेश्चंस हैं कि कैसे होंगी शिफ्टिंग ऑफ सीट्स। मैंने ये पिक्चर इंस्टाग्राम पे शेयर करी थी, तो गाइज प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज वहाँ पे जो भी मुझे साइड बाय साइड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है मैं अपडेट करती रहती हूँ। आई ट्राई टू अपडेट अ लॉट ऑन कम्युनिटी टैग ऑफ यूट्यूब ऑल्सो। शिफ्टिंग ऑफ सीट्स देख लेते हैं क्या कह क्या रहे हैं ये लोग। देखिए, देयर शैल बी 3 काउंसलिंग फॉर एडमिशन, ठीक है। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि 3 काउंसलिंग्स होंगी एडमिशन के लिए, ये हम नोट कर लेते हैं कि 3 काउंसलिंग्स होंगी, ये हम सबको बहुत ही क्लियर है, ठीक है। नंबर 2 क्या कह रहे हैं ये, द शिफ्टिंग ऑफ सीट्स विल बी अलाउड एज पर द फॉलोइंग, ठीक है ना। हमें ये जरूर पढ़ना है शिफ्टिंग ऑफ सीट्स कैसे अलाउड होगी, जो ये बता रहे हैं नीचे। तो देखते हैं, कैंडिडेट हु हैज गॉट द सीट अकॉर्डिंग टू हिज हर फर्स्ट प्रेफरेंस इन एनी राउंड, कहीं पे भी जब उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई, चाहे वो फर्स्ट काउंसलिंग में, चाहे वो सेकंड में, चाहे वो थर्ड में, he or she will not be part of the next round of counseling। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई, मान लीजिए आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस, मान लीजिए एक एग्जांपल मेरी यहाँ पे मैं कि आपकी जो प्रेफरेंस थी वो कुछ ऐसे थी, आपने फर्स्ट AIL को प्रेफर किया, सेकंड आपने पंजाबी यूनिवर्सिटी को किया और थर्ड आपने GNDU को किया, ठीक है ना। ये आपकी प्रेफरेंस थी फॉर एग्जाम्पल, ये मैं कंप्लीटली एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग में आपको AIL मिल गया, तो फिर अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में AIL मिल गया तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग का पार्ट नहीं हो, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो आपको मिल गई है। दोबारा पढ़ लेते हैं, कैंडिडेट हु हैज गॉट द सीट अकॉर्डिंग टू हिज और हर फर्स्ट प्रेफरेंस इन एनी राउंड, मतलब जरूर अब फर्स्ट काउंसलिंग में आपको मिल गई फर्स्ट प्रेफरेंस, तो ठीक है, अब क्या होगा, इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग ही और शी विल नॉट बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब तुम्हें AIL मिल गया, अब तुम्हारा खत्म, अब तुम काउंसलिंग के पार्ट नहीं हो क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई। मान लो तुम्हें फर्स्ट काउंसलिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली, यू डिड नॉट गेट AIL, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग में, मान लो आपको GNDU मिला फर्स्ट काउंसलिंग में, तो फिर जो नेक्स्ट काउंसलिंग है उसका आप अपने आप पार्ट बन जाओगे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं, कैंडिडेट्स हु हैज गॉट द सीट अकॉर्डिंग टू हिज और हर फर्स्ट प्रेफरेंस इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग ही और शी विल नॉट बी पार्ट ऑफ नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है ना। चाहे आपको फर्स्ट काउंसलिंग में अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, सेकंड में मिले, ठीक है। एनी सच कैंडिडेट इफ इंटरेस्टेड, अब मान लीजिए आपको वो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल था कि आपको AIL मिल गया फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर, ठीक है ना। अब आपको AIL मिल गया फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर, तो अब क्या होगा, एनी सच कैंडिडेट इफ इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हैज टू पे ₹1000। अब मे बी आपको AIL मिल गया बट आपने डिसाइड किया नहीं मुझे पंजाबी यूनिवर्सिटी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको, अगर आपको, क्योंकि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी मिल चुकी है जो कि AIL है, बट आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको ₹1000 पे करने पड़ेंगे, 500 फॉर SC/ST, ठीक है। इन दैट केस ही और शी विल नॉट हैव एनी क्लेम टू द प्रीवियस एलोकेटेड सीट। दोबारा समझा रही हूँ, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस AIL थी, मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में AIL मिल गया, बट अब मुझे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला चाहिए बिकॉज ऑफ XYZ रीजन,
तो फिर क्योंकि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी फर्स्ट काउंसलिंग में मिल गई थी, बट अब मुझे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं दोबारा 500 या 1000 रुपीज़ पे करूँगी, ठीक है ना। और फिर मेरी जो सीट थी AIL के अंदर, जो सीट थी उसके ऊपर मेरा कोई क्लेम नहीं रहेगा। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। इन दैट केस ही और शी विल नॉट, इन दैट केस ही और शी विल नॉट हैव एनी क्लेम टू द प्रीवियस एलोकेटेड सीट, ठीक है, कोई क्लेम नहीं होगा जो प्रीवियस एलोकेटेड सीट है, यही कहने की कोशिश करें। all other candidates will be automatically the part of the next round of counseling and can change their preferences without payment of any fees। देखो वो क्या कह रहे हैं, जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई, ठीक है ना, जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई उनके साथ ये होगा, बाकी सबके साथ ऑल अदर कैंडिडेट्स विल बी ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर मुझे GNDU में एडमिशन मिली फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या थी, AIL, तो अब मैं सेकेंड काउंसलिंग का अपने आप पार्ट बन जाऊंगी एंड आई कैन चेंज माई प्रेफरेंसेज विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस, ठीक है ना। If any candidate who is allocated first preference college or institute in the first and second round of counseling will not be considered for the third round of काउंसलिंग। अब ये एक और बात समझ लीजिए कि जो इफ एनी कैंडिडेट इज अलोकेटेड, आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है फर्स्ट काउंसलिंग में या सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो आप थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग का पार्ट नहीं होगे। गाइस ये वीडियो पॉज करो, इसको 2-3 बार पढ़ो। दिस योर बैकअप ऑप्शन और फाइनल ऑप्शन। देखिए अगर तो ये आपकी बैकअप ऑप्शन है, तो मान लीजिए आपको पंजाबी यूनिवर्सिटी मिल रही है, GNDU मिल रही है, आप कह रहे हो कि ठीक है मुझे एक बार फीस पे करके ये एक बैकअप ऑप्शन क्रिएट करनी है, तो स्टोरी डिफरेंट है, राइट। अगर ये आपकी फाइनल ऑप्शन है, मान लीजिए आपको पता है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में रैंक बहुत पीछे जाएगा बिकॉज आपकी परसेंटेज कम है, या फिर आपकी क्लैट की इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, आप क्लैट क्रैक नहीं कर पाओगे, हर किसी को अपना पता होता है, ठीक है ना, यही आपकी फाइनल ऑप्शन है, यही आप इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आपने कुछ चूज़ करना है, तो आप देखेंगे कि क्या आप रिस्क ले सकते हो ऑफ लीविंग द एडमिशन टू द कॉलेज जो आपको अब मिल रहा है, या आप एक बार फीस भरना चाहते हो और एक सीट सिक्योर करना चाहते हो। ये आपके ऊपर है, ये आपको अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। अब आप कहते हो कि और क्या ऑप्शंस है, देखिए और ऑप्शंस ये हैं कि या तो आप एडमिशन ले लीजिए और अगले साल आप एडमिशन भी ले लीजिए, आप क्लैट की तैयारी कर लीजिए, क्लैट एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर लीजिए, या फिर आप BA के अंदर BBA के अंदर एडमिशन ले लीजिए और 3 ईयर LLB कर लीजिए, या आप कोई और कोर्स में जा सकते हैं, जो भी आपके डिसीजंस हैं, समझ रहे हो ना आपकी। अगर आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, पंजाब लॉ स्कूल एडमिशन्स में ही आपको कोई कॉलेज चूज़ करना है, तो फिर आप देखोगे कि जहाँ आपको एडमिशन मिल रही है आज की डेट में, क्या आप रिस्क ले सकते हो वो एडमिशन छोड़ने का, ठीक है ना। आपकी प्रेफरेंसेस और रैंक कंसिडर करने पड़ेंगे आपको कि आपका रैंक कितना है और प्रेफरेंस कितना है। देखिए अगर आपका रैंक अच्छा रैंक है, मान लीजिए अगर 500-600 भी है, तो आपको GNDU पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला मिल जाएगा। रीज़न बीइंग, मैं भी सपोज कर रही हूँ, मुझे यकीन है कि मिल जाएगा, बट प्लीज़ फिर भी अब चांस मत लेना, एक बैकअप क्रिएट करके रखने लेना, ठीक है ना। अब मैं क्यों कह रही हूँ एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज जितने भी बच्चों ने पंजाब लॉ स्कूल एडमिशन का फॉर्म भरा है, मेजॉरिटी की बात करें तो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भरा है, और पंजाब यूनिवर्सिटी की क्योंकि एडमिशन जो है वो 5 ईयर की जो है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे नहीं, 12th के बेस पे हो रही है, तो जिनका यहाँ पे रैंक अच्छा है उनका वहाँ पे भी रैंक अच्छा आएगा, तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे अपनी एडमिशन विड्रॉ करके पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे किसी और यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, जैसे सिम्बाइसिस है, क्लैट है, इतने सारे एग्जाम्स हैं, GLC बॉम्बे है, महाराष्ट्र CET होने वाला है, तो बहुत सारी सीट्स खाली होंगी, तो बहुत सारे बच्चों के लिए बैकअप ऑप्शन है। और अगर बच्चे विड्रॉ करते हैं, जो कि हमेशा करते हैं, तो आपके अच्छे चांसेस हैं कि आपको ये तीन, ऑब्वियसली आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में एडमिशन मिलना, देखो मेरे ख्याल से फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड में बहुत कम सीट्स आएंगी इस बारी। बहुत सारे बच्चे तो मुझे ही जानते हैं जिन्होंने कहा है कि हमें कॉल आई है और हम एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो वहाँ पे कम चांसेस है, बट हाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी में और GNDU में एडमिशन मिलने के आपको चांसेस होंगे, राइट। तो ये चीज़ें कंसिडर करिए और फिर डिसीजन दीजिए। इफ इन नेक्स्ट काउंसलिंग आई गेट माई अदर प्रेफरेंस, व्हाट अबाउट माई फीस, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो सबने पूछा। तो प्रॉस्पेक्टस के अंदर अगर हम डालें, इन केस अ स्टूडेंट शिफ्ट्स फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट टू द अदर ड्यूरिंग सेकेंड और थर्ड सेंट्रलाइज काउंसलिंग, ड्यूरिंग द काउंसलिंग अगर आप शिफ्ट करते हो, his or her fee shall be refunded by the previous institution after deduction of ₹1000 as the processing fees, ठीक है ना। मान लीजिए आपको GNDU मिला,
ठीक है ना। अब आपको सेकंड के अंदर मिल रहा है पंजाबी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि मुझे तो जी पंजाबी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो क्या होगा, आपको 1000 रुपीज़ यूनिवर्सिटी रखेगी, GNDU 1000 रुपीज़ रखेगी और बाकी सारी फीस आपको रिफंड दे देगी, ठीक है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, इन केस स्टूडेंट शिफ्ट फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर, अगर आप शिफ्ट करते हो, मान लीजिए आप पूरा पूरा विड्रॉ करना चाहते हो, तो क्या होगा देखते हैं। का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इस नोटिफिकेशन का। तो रिफंड ऑफ फीस एंड नॉन रिटेंशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे ये एप्लीकेबल है। तो देखते हैं, इफ अ स्टूडेंट चूजेस टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोग्राम ऑफ स्टडी इन विच ही और शी इज enrolled, the institution concerned shall follow the following 5-tier system for the refund of fees remitted by the student, right। तो वो क्या है, परसेंटेज ऑफ रिफंड ऑफ फीस, 100% रिफंड आपको तब मिलेगा अगर 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। तो जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है उससे 15 दिन या उससे ज़्यादा अभी टाइम पड़ा है, तो आपको 100% रिफंड मिलेगा। 90% लेस देन 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, तो 15 डेज से कम रह गए हैं, 15 डेज खत्म हो गए हैं, तो 15 डेज से कम रह गए हैं, तो आपको 90% रिफंड मिलेगा। 80% रिफंड मिलेगा 15 डेज और लेस आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, 15 डेज और लेस आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, मतलब लास्ट डेट ऑफ एडमिशन निकल गया उसके बाद हो गया है। 50% 30 days or less but more than 15 days after formally notified last date of admission, मतलब again, ठीक है। 0% more than 30 days after formally notified last date of admission, 30 days, अगर after 30 days आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये रिफंड पॉलिसीज हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा जब आप रिफंड के लिए caution, money and security deposit which are not part of the fees chargeable shall be refunded in full. In case of clause 1 in the table above, the HEI concerned shall deduct an amount not more than 5% of the fees paid by the student subject to a maximum of rupees 5000। तो प्रोसेसिंग फीस 5000 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। फीस शैल बी रिफंडेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग अ रिटन एप्लीकेशन फ्रॉम हिम और हर इन दिस रिगार्ड। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे यू हैव टू गिव इट इन राइटिंग सो दैट आपके पास एक प्रूफ रहे, ठीक है ना। तो यू हैव टू गिव इट इन राइटिंग कि मुझे मेरी फीस का रिफंड दो। ओके, नॉन रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक एंड पर्सनल सर्टिफिकेट्स, प्लीज़ ये भी पढ़ लीजिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपके सर्टिफिकेट्स रख लेते हैं ओरिजिनल, वो नहीं रख सकते, ये गलत है और ये सारे रूल्स हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए एज अ स्टूडेंट। अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का चेक करेंगे, जो मैंने भी चेक किया था, तो उनका रिफंड और एडजस्टमेंट का जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है। वीडियो पॉज करिए, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। फॉर रिफंड फी द नेसेसरी फॉर्म विल विद रिक्विजिट प्रूफ नीड्स टू बी फिल्ड। तो रिफंड के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो जो भी है आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे एंड आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आपको अगर रिफंड लेना है तो कैसे लेना है, कितने डेज के विद इन आपको अपना डिसीजन लेना ही लेना है। लास्ट डेट्स क्या है स्पेशली नोट कर लीजिए, ठीक है ना। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। एंड मुझे पता है आप बहुत टेंशन से गुजर रहे हैं, मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का। तो कभी भी जल्दी मत करना, बहुत अच्छे से सोचना समझना और फिर एडमिशन लेना कोई भी इंस्टीट्यूट में, कोई भी कॉलेज में, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं और बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि दीजिए क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अच्छे होते हैं लॉ के लिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स देखिए, आप बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल सिम्बाइसिस है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लोग वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अच्छे भी होते हैं, बट ये आपको जज करना है कि क्या वो अच्छे हैं। तो आप जज कैसे करेंगे, देखिए कि उनके इंस्टीट्यूट में सीट्स कितनी हैं, वो सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं, आपके साथ जो बच्चे होंगे आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में, वो कैसे बच्चे होंगे, उनकी सिलेक्शन किस बेसिस पे हो रही है, ठीक है। देखिए उनकी प्लेसमेंट्स कैसी हैं,
उनकी वेबसाइट विजिट करिए और चेक करिए क्या उनकी अच्छी प्लेसमेंट्स हैं या नहीं है। तो कोई भी है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बच्चे पूछ रहे हैं नार्सी कैसी है, सिम्बाइसिस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपने उनका क्या चेक करना है, सीट्स कितनी है, सिलेक्शन क्या क्राइटेरिया क्या है, प्लेसमेंट्स कैसी है, एलुमिनाई कैसे हैं उनकी, जो पिछले स्टूडेंट्स हैं वो क्या अचीव कर पाए अपनी लाइफ में, क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उन्होंने कहीं प्राइज़ विन किया है, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं, MUNs। तो ये सब कुछ आप देखेंगे एंड फिर डिसीजन लेंगे, राइट। तो कोई भी इंस्टीट्यूट अच्छा या बुरा नहीं होता, आप क्या चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका डिसीजन। ओके, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।